हेलो एवरीवन, कैसे बेटा सभी लोग। तो बेटा आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। क्या करने वाले हैं? 1.5। ठीक है, तो 1.5 में हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दे रखेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर मेनली तुम्हें 2-3 चीजें याद रखने वाली है, वो पहले आपको इंट्रो करवा देते हैं, फिर आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, लोग चलें स्टार्ट कर। चलो देखो, अगर मान लो कोई नंबर ऐसे देख, इंट्रो बता रहा हूं मैं। ठीक है, इंट्रो में क्या है, थोड़ा सा इंट्रो रखेंगे। क्या कि मान लो कुछ ऐसी नंबर दे रखी है, मान लो जिनका जैसे बेस सेम हो। क्या हो बेटा? क्या हो बेटा? बेस सेम हो, जैसे कि 6 × 6। ठीक है, 1/2 है और 1/3 है। ठीक है, मान लो इस तरीके के नंबर हैं कोई जिनका बेस क्या हो, सेम हो। ठीक है, पावर भले डिफरेंट हो, अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका पावर अलग अलग है, तो याद रखना उनका बेस क्या रख देंगे, एक ही रख देना, उनकी पावर ऐड कर देंगे। बस क्या कर देंगे, पावर को बस जोड़ देना, बेस एक ही रख देना। ठीक है, अगर बेस सेम है तो बेस तो वही रहेगा, बस पावर ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अगर मान लो इस तरीके क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस होगा। अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, बेस सेम है और क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है, तो ऐसी क्या करोगे तुम, ऐसी कंडीशन में करना है, बेस वही रखना है, तुम्हें 6 रखना है, बस पावर को क्या कर देना, माइनस कर देना। क्या कर देना है, माइनस कर देना। समझ आया? मल्टीप्लाई में क्या कर देना, प्लस कर देना, और डिवाइड में क्या कर देना है, माइनस कर देना है पावर्स को। ठीक है, जो न्यूमरेटर की पावर होगी अपॉन में डिनोमिनेटर की पावर। ठीक है, माइनस कर देना। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर। ठीक है, इस तरीके का आता है। और मान लो तुम्हें जैसे को पता है, कोई नंबर दे रखी है, मान लो ऐसे दे रखा है 2/1/2, 2 की पावर 1/2, और यहाँ दे रखा है 6। क्या दे रखा है बेटा, 6। अगर पावर इस तरीके से दे रखी है, ठीक है, तो इनकी पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 की पावर 1/2 × 6, इस तरीके 2 3 या 6 इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर हो जाएगी 3। अगर इस तरीके से आते हैं तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं कोई डाउट? ये वैसे भी बचपन वाली बातें हैं, 7th 8th में पढ़ चुके होगे। अब अगर ये चीजें याद है तुम्हें, तो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलो सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्या इसमें इंक डाल देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चलो मैं ही डाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड, बस नॉर्मली फाइंड करना, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है कि 64 की पावर 1/2 दे रखी है, तो इस सिंप्लीफाई कैसे होगा। ठीक है, सभी लोग नोटों को पेन निकाल लो जल्दी, और जो मैं कहता जाऊं वो करते जाना, सॉल्व साथ के साथ सॉल्व करना उसे। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 का फर्स्ट क्या कह रहा है, 64 की पावर रखी है 1/64 की पावर 1/2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे होगा, देखो सॉल्यूशन किसका कर रहे हैं हम, 1 का कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 की पावर 1/2 दे रखा है। इसे कैसे लिख सकते हो, अरे 64 को अगर 2 की पावर में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वही नंबर दोबारा हो, मतलब 2 बार आनी चाहिए। अगर 8 की पावर हम 2 लिख दें 64 को, तो कोई डाउट है बेटा, 8 8 64 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई में मैंने बताया था 1/2 हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर नॉर्मली नंबर होती है तो इसे, चलो अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो ऐसे कर लेना। सुनो, एकदम तुम्हें एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। 8 की पावर 2 और बाद दे रखी 1/2, पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 8 की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर 1 आ गई, मतलब आंसर क्या आएगा बेटा, 8। क्या आ जाएगा, 8। आंसर चेक करेंगे सभी, क्या यही आ रहा है। सेकंड वाला देखेंगे क्या कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है बेटा 32, कितना बेटा, 32 की पावर 1/5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 1/5। तो मान लो इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, ठीक है, तो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए फैक्टर कर लेते हैं। चलो क्या, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यही फैक्टर बनेंगे, इनके चेक कर लेना फैक्टर निकाल के। ठीक है, कितनी बार, 2 2 4, 4 2 8, 8 4 16, 16 2 32, 32। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं,
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितनी है बेटा 1 2 3 4 5 बेटा कितना है 5 है, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 5 लिख दो और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 मतलब आंसर क्या आ जाएगा 2। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक बेटा? नहीं? कोई डाउट हो तो बताओ। आगे आंसर दोबारा बताना। तो 2 की पावर कितना है बेटा 2 की पावर 5 हो जाएगी और 1/5 पहले से दे रखी थी, तो 32 को हमने 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 ही तो है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, 1/5 पहले से ही था, तो 1/5 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगी। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 बन जाए 2। हाँ ना, समझ आया कि नहीं? चलो यहां तो होगा कि नहीं? थर्ड वाला कर ले मेरे, थर्ड क्वेश्चन सेकंड हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन है सभी लोग, थर्ड कह रहा है देखेंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है 1/25 की पावर कितनी है 1/3। तो पहले तो 1/25 क्या कर लेना, फैक्टर कर लेना आप। कितना बैठेगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 इंटू 5 करोगे तो 125 आएगा। ठीक है 1/3। इसे सॉल्व करोगे आगे जाके क्या आएगा, ये आएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 5। क्या आएगा बेटा 5। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो गया हुआ सॉल्व हो गया। क्या हो गया बेटा? सॉल्व हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो बेटा मेहनत करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, समझोगे तो बिल्कुल समझ आएगा। अगर दिमाग नहीं रहेगा, क्लास में प्रेजेंट नहीं रहोगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, देखो वो है ना कि एक तो आप लोग डेली आइए, कंपलसरी रहिए, रेगुलर रहिए डेली। ठीक है, डेली आने से ये रहता है कि आपको कुछ भी मिले, लेकिन कुछ ना कुछ डेली अगर आप यहाँ से लेकर ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से बिल्कुल भी नेग्लेक्ट हो जाए एकदम, या फिर जीरो लेके जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल अगर आप आते हैं तो कुछ ना कुछ डेली आप नया सीख कर जाएंगे। ठीक है, और जिंदगी का मेन उद्देश्य यही है हमारे। अच्छा, हम लोग लाइफ में करने क्या आए हैं? क्या करने आए हैं बताओ? पढ़ने आए हैं ना? नहीं, हम सिर्फ पढ़ने ही नहीं आए हैं, हम सिर्फ खाने ही नहीं आए हैं, हम सिर्फ रहने ही नहीं आए हैं, हम सीखने आए हैं। क्या करने आए बेटा? तो लाइफ का गोल है कि तुम हमेशा सीखते रहते हो। क्या करना है बेटा? तुम्हें हमेशा सीखते रहना। जिंदगी में, लाइफ में क्या करना है? हमेशा क्या करना है? आपको सीखते रहना है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, आप कभी भी कितने भी बड़े हो जाएं, हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहेंगे ना अगर आप, तो आप अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे मुझे ज्ञान हो गया, मैं सब सर्वोत्तम हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो आप फिर क्या नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहिए। आप कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन हमेशा स्टूडेंट बन के रहिए। और हर इंसान हमेशा स्टूडेंट ही रहता है, क्योंकि उसे जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। ठीक है, आप हर दिन या फिर कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ नया सीखना, आपको अरे मुझे तो पता ही नहीं था बेटा इस बारे में, मुझे तो इस चीज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। ठीक है, तो जिंदगी का उद्देश्य है कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। हमेशा अपने आप को एक विद्यार्थी समझिए, ना कि शिक्षक। एक शिक्षक भी अपने आप को एक स्टूडेंट समझता है, तभी वो अच्छा शिक्षक कहलाता है, क्योंकि वो भी जब पढ़ाता है ना तो उसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 की पावर कितनी रखी? 3/2। क्या दे रखी? 9 की पावर 3/2। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो 9 को कैसे लिख सकते हो तुम्हें बताओ? 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 की पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं? 3 3 जा 9 इंटू अपॉन पावर कितनी दे रखी है? 3/2। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? 3 की पावर 3 बच गई ना, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। 3 की पावर 3 है बेटा, तो 27 आएगा। क्या आएगा बेटा? 27। आंसर चेक करेंगे कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है। चलो सारे आंसर चेक करते जाएंगे, कोई गलती ना हो जाए। हो सकता है कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक्स हो जाएं, हो जाती है, सबसे हो जाती है। ठीक है, चलो बेटा 32 की पावर दे रखी कितनी? 2/5। हाँ या ना? तो मैंने बताया 32 को अभी हम लिखा भी था कितना? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और पावर हो जाएगी 2/5। इसे करेंगे क्या? तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5। ठीक है, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, पावर क्या बचेगी बेटा? ये पावर में है, 2/5 लग नहीं रहा है, 2/5
5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर हो गई 2, 2 2 जा, आंसर आ रहा है कि नहीं? 4 आंसर आ रहा है कि नहीं बेटा, ये बताओ। आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। थर्ड देखेंगे बेटा क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्या, 16 की पावर दे रखी है 3/4, है ना। तो अब भी बताओ 16 का अगर तुम फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 की पावर 3/4 कर दो। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 2 की पावर 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। आंसर चेक करो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है कि नहीं, यही आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बेटा 1/125 की पावर 1/3, माइनस का 1/3 दे रखा है, क्या दे रखा है इस बार, माइनस का 1/3। कोई बात नहीं, मैंने अभी हमने निकाला भी था कि 5 की पावर 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 5 की पावर -1। क्या बची बेटा इस बार, 5 की पावर -1। अगर माइनस में दे रखी है पावर तो उसे अपॉन कर दोगे तो किस में हो जाएगी, प्लस में। ठीक है, तो 1/5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1/5 की पावर 1 मतलब 1/5। समझ में आया कि नहीं। अगर पावर नेगेटिव दे रखी है, ठीक है, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में भेज दो, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज दो, तो पावर की जो है नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव इसमें हो जाएगी नेगेटिव। अगर ये नीचे होती नेगेटिव, ऊपर ले जाना तो प्लस में हो जाती। ठीक है, लेकिन ऊपर माइनस में तो अपॉन में लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगी। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे, बोलो। 4 का स्क्वायर लिख तो सकते थे बेटा, बट हमें 4 से 4 डायरेक्टली कट गया ना हमारा, कोई बात नहीं। 4 का स्क्वायर भी कहते, फिर 2 2 जा 4 काटते तुम इसे, है ना। फिर देखो चलो कर भी लेते तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हें डाउट है क्या कह रहे हो। 4 का क्या लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 3/4। अब देखना तुम कितना हो गया ये 2, अब कितना आ गया 4 की पावर कितना जाएगा 3/2। कोई नंबर निकली सही से, नहीं निकली। अब तुम इसे दोबारा करोगे, अब इसे 2 की पावर 2 लिखते रहोगे, फिर 3/2, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे, तब 2 की पावर 3 आएगी, तब तुम्हारा आंसर 8 आएगा। अब दो बार तुम एक ही कैंसिलेशन करोगे, करोगे नहीं करोगे तो लंबा हो जाएगा। इससे तो ये है ना कि शॉर्ट में लिख लो, एक बार में ही हो जाएगा कंप्लीट। हाँ या ना, आंसर क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर तुम्हारा मेथड सही है तो बिल्कुल आंसर आएगा। ठीक है, बट वो ये ना कि स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, डीप स्टडी से अच्छा है स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, वो पढ़ो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं पढ़ना सब कुछ चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मार्क्स लाने हैं, कैसे लाने हैं, परसेंटेज कैसे बनाने, तो स्मार्ट स्टडी करो। ठीक है बेटा, चलो। और आज की दुनिया में वैसे मार्क्स बहुत ज़्यादा जरूरी हो गए हैं, बट मार्क्स जो है ना वो सिर्फ रिजल्ट तक सीमित रहते हैं, आपके दिमाग तक सीमित नहीं रहते। लाइफ में अगर कुछ कर गुजरना है तो उस चीज़ को डीपली समझो, प्रैक्टिकली समझो कि आखिर उसका मतलब क्या है। ठीक है, मार्क्स जो है ना, कहते हैं नॉलेज इज ग्रेटर देन मार्क्स। अगर आपके पास ज्ञान है ना, मार्क्स कम भी आ रहे हैं कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये रूल है, ठीक है, सबका रूल है कि मार्क्स से ही आप क्या करोगे, अपने आप को एक्सप्लेन करोगे, अपने आप को दिखाओगे, शो करोगे कि किस तरीके के बच्चे हो आप। हाँ, मार्क्स से तो एक तरीके से आपकी डेफिनेशन बताई जाती है। आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो, अपने आप को कैसे प्रदर्शित करते हो, कैसे करते हो बेटा, मार्क्स से। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो कहेंगे अच्छा बच्चा है, मार्क्स खराब है तो कहेंगे बुरा बच्चा है। हाँ, भले आप चीटिंग करके कर लो, मार्क्स अच्छे हैं तो भी कहेंगे चलो अच्छे बच्चा, अच्छा मार्क्स लाया। ठीक है, तो मार्क्स नहीं पढ़ते। मेरे हिसाब से मार्क्स जो है ना बहुत छोटी बात है। ठीक है, आपकी नॉलेज अगर ज़्यादा है तो वो ग्रेटर है आपसे, आपके मार्क्स से। ठीक है बेटा, चलो तो अब आते हैं किस पर बेटा, थर्ड क्वेश्चन किस बात है बेटा, रफ करते हैं इसे, आया ना। तो आप लोग देखो पढ़ाई पर ध्यान दोगे, मार्क्स तो देखो आते जाते रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको नॉलेज अच्छी है ना तो मार्क्स भी तो अच्छे ला सकते हो ना, है ना। अगर नॉलेज होगी तो मार्क्स नहीं ला सकते, ये बताओ आप। नॉलेज का मतलब आप पढ़ लो अच्छी तरीके से, ठीक है, तो आप मार्क्स ला सकते हो। लेकिन मैंने कहा ना स्मार्ट स्टडी, अगर मार्क्स ही मार्क्स लाने तो स्मार्ट स्टडी करो फिर। ठीक है, क्योंकि आज का जमाना किसका है, मार्क्स का। सबको क्या चाहिए, नंबर चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 का कह रहा है सिंप्लीफाई करना है इसे भी नॉर्मली। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, इजी है वैसे एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा इजी है। 2 की पावर 2/3 दे रखा है और डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई क्या है बेटा, 2 की पावर 1/5 दे रखा है। ठीक है, हमने बड़ा डॉट बना लिया ताकि दिखे आपको। ठीक है, चलो तो मैंने बताया था जब बेस सेम होता है तो पावर क्या जाती है,
जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। कौन कह रहा मल्टीप्लाई नालायक, 2/3 प्लस का 1/5, तो 2 तो वही बना रहेगा। अब इनके पावर में भी एलसीएम ले लो, 5 3 जा 15, 3 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 3 1 जा 3, तो कितना जाएगा 2 की पावर 13/15। क्या यही आंसर आ रहा है, चेक करना जरा बेटा, क्या यही आंसर आ रहा है 2 की पावर 13/15? चेक करेंगे सभी लोग, क्या यही आंसर आ रहा है, बोलो बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 1 की पावर कितनी दे रखी है बेटा, 1 कितनी दे रखी है, 3/3, होल की पावर दे रखी है कितनी, 7 दे रखी है, ठीक है। तो बताओ 3 की पावर 3 दे रखी है, कितने रखी है, तो इसे हम अगर ऊपर ले जाएं तो 3 की पावर -3 नहीं हो जाएगी। मैंने कहा था अगर डिवाइड में है और ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में तो माइनस में हो जाएगी पावर, या माइनस में ऊपर नीचे ले जाओ तो प्लस में हो जाती है, हाँ या ना, पावर चेंज हो जाती है ना, ठीक है। तो क्या जाएगी 3 की पावर क्या जाएगी बेटा, -3 हो जाएगा कि नहीं। मल्टीप्लाई 1 तो नॉर्मली 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वही नंबर आएगी, ठीक है। 3 की पावर -3 हो जाएगी, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया ना डायरेक्टली, 1 से तो किसी में मल्टीप्लाई कर दो नंबर तो वही आनी है, 1 का मल्टीप्लाई माइनस में करो। अभी रुको, अब पावर क्या दे रखी है टोटल 7, क्योंकि प्लस में अपॉन में थी, ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो अब 3 की पावर -3 × 7 करोगे तो कितना आ जाएगी, 3 × -21, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देंगे बेटा, थर्ड क्या कह रहा है, देखेंगे थर्ड क्या कह रहा है, क्या हुआ, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, ठीक है। देखेंगे सभी लोग, क्योंकि बेस सेम है, क्या है बेटा, दोनों का बेस क्या है, सेम, पावर अलग होता है तो क्या कर लेते हैं, माइनस, क्या कर लेते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं और डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस, तो 1/2 माइनस का 1/4, 11 की पावर हो जाएगी कितनी, एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2 -1, कितना जाए 11 की पावर 2 में से 1 गया 1/4। आया समझ में कि नहीं, आंसर चेक करें, क्या 11 की पावर 1/4 आ रहा है, 11 की पावर 1/4 आ रहा है, देखिए आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 7 की पावर दे रखी है 1/2 और 8 की पावर दे रखी है 1/2। अगर बेस अलग अलग है, डिफरेंट है, और अगर पावर दोनों की सेम है तो एक रूल कहता है, क्या, एक रूल कहता है, अगर बेस क्या है, डिफरेंट, ठीक है, मान लो कुछ भी है 1/m मान लेते हैं, ठीक है, और b की पावर 1/m है, तो रूल ये कहता है कि दोनों का ab का पावर क्या हो जाएगी 1/m, ये रूल कहता है, ठीक है। चलो तो दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करो तो 7 × 8 हो जाएगा कि नहीं, 7 × 8, क्योंकि बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, 8 7 जा 56 की पावर 1/2। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, तो ये तुम्हारा आ जाता है। देखो 56 का स्क्वायर तो कुछ होता नहीं है, नहीं तो 2 से भी कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। क्या होता है बेटा, चैप्टर फिनिश हो गया। एक्सरसाइज 1.5 के साथ साथ तुम्हारा चैप्टर भी फिनिश हो गया, ठीक है। सभी लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे, चैप्टर फिनिश कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। थोड़ी पढ़ाई पर ध्यान दो, मेहनत से लगे रहो, बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं, तो कोशिश करिए कि आपका एग्ज़ाम से सोचिए फेब में आपके फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे, उससे पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए 9th क्लास का, और 10th का कोर्स जल्दी स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी को।